हेलो दोस्तों, जो ये एनीमे का एपिसोड 1 है, मैं इसे फोटो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। पर हाँ, इस एनीमे का एक उद्देश्य है भाई। इसमें दो लड़के रहते हैं और बस उन्हें किसी भी तरह से ट्रिलियन बनना होता है। मतलब एक लड़के को तो ट्रिलियन बनना ही होता है, पर वो अपने साथ दूसरे को भी खींच के जाता है, वो भी ट्रिलियन बन ही जाता है। तो भाई इनका हम सफर देखेंगे कैसे होता है क्या नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है हारू। और दूसरा मेन कैरेक्टर है हागो। भाई ये दोनों ही आपस में दोस्त हैं और ये मिलते कैसे हैं, पहले उनकी कहानी देखते हैं। भाई हम यहाँ शुरुआत में देखते हैं कि कुछ लोग पिटे पड़े हैं, मतलब उनके दांत वांत टूटे हुए हैं। और भाई एक घूसन दिखता है हमें खून से भरा हुआ, जो कि हमारे हारू का होता है। हारू भाई स्मार्ट है सच में, और हागो भाई किसी बॉक्स को लेकर डरा हुआ होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो हमारा हाकू रहता है, हाकू लैपटॉप की शॉप में गया होता है और वहां से वो अपने लिए लैपटॉप खरीदता है, महंगा वाला भाई, एकदम मस्त। पर भाई उसका पर्स गिर जाता है, तो उसके पर्स में से ज्यादा कुछ नहीं भाई, चिल्लड़ गिरते हैं। पर भाई उसके पास पैसे थे, तो वो महंगा वाला लैपटॉप खरीद लेता है। तभी वो शॉप से निकल कर जा रहा होता है अपने घर पर। तभी उसे कुछ बदमाश लोग देख लेते हैं, और भाई अपने हाकू का थोड़ा क्या कहते हैं चेहरा बता रहा था कि हाँ भाई आज मैंने सबसे महंगी चीज़ खरीदी है। और भाई ये चोर समझ जाते हैं, चोर उसके पीछे लग जाते हैं और भाई उसे अंधेरी गली में लाके घेर लेते हैं और कहते हैं भाई हमें ये बॉक्स दे दो। भाई अपना हाकू कहता है मेरा सब कुछ ले लो, ऊपर बॉक्स छोड़ दो, ये मैंने अपने पैसे बचा बचा के बहुत बहुत समय से बचा बचा के खरीदा है। तभी यहाँ पे भाई एंट्री होती है हमारे हारू की। हारू शांति से पहले बोलता है तुम मेरे क्लासमेट को क्यों तंग कर रहे हो, क्यों चिकनी चमेली को ऐसे अंधेरी गलियों में लाते हो तुम। तभी वो चोर कहते हैं या फिर बदमाश कहते हैं भाई तू कौन है भाई। तो वो कहता है मैं इसका क्लासमेट हूँ कह रहा। फिर चोर कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हमारा हारू कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं अगली बार पुलिस को बुला के लाऊंगा। तभी भाई सब वो सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हारू रहता है फाइटर, भाई सबको सुला देता है अपने पंच और मुक्कों से। तभी वहां से एक ट्रक हट जाता है। तभी हारू वहां से एक ट्रक डिलीवरी ट्रक खड़ा रहता है। तभी वो ट्रक है ना उस जगह से जाने लगता है। तो हारू हाकू से कहता है चलो जल्दी चलो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। फिर यहाँ पे आके फिर वो बताता है हाकू को कि अच्छा हुआ कि हम लोग वहां से भाग गए। जब तक वो ट्रक वहां खड़ा हुआ था तब तक वो कैमरा हमें नहीं देख पड़ा था, पर ट्रक के हटते ही कैमरे ने हमें रिकॉर्ड कर लिया। तो हारू बताता है कि अब मैं उस स्कूल में नहीं जा पाऊंगा जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसी हरकतें वाले स्टूडेंट को नहीं सबमिट किया जाता, मतलब उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो भाई इसी चीज़ को लेके हारू अपने तंग था, मतलब परेशान था। तो हाकू कहता है इस बंदे को इस चीज़ की दिक्कत है कि वो कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया, इस चीज़ की नहीं कि इसने उसके दांत फोड़े हैं। तभी भाई जो हमारा हारू रहकर वो कहता है कि मैं इसके साथ कहाँ फंस गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमने मेरी मदद की, थैंक यू मच। पर भाई हारू कहता है ठीक है। तभी भाई थोड़ी हाकू में इंसानियत जग जाती है, और भाई हमें यहाँ पता चलता है जो कि हमारा हाकू है, हाकू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर कह लो कोडिंग बड़ी तगड़ी करता है और हैकर है एक तरह से। भाई साहब वो अपने कोडिंग के लिए तैयार हो जाता है, और वो जो सीसीटीवी कैमरा की वीडियो थी उसे डिलीट करने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन करता है। तब वो बताते हैं कि मैं बचपन से ही मेरी जो क्या कहते हैं रुचि है ना कोडिंग में ही थी। तो भाई कहता है अगर मैंने एक काम किया तो मैं एक क्रिमिनल बन जाऊंगा। पर फिर भी भाई उनने इसकी इतनी मदद करी है, अगर वो नहीं होता तो इसका लैपटॉप चुर जाता है इतना महंगा। तभी वो भाई इसकी मदद करने के लिए ठान लेता है कि भाई मैं इस बंदे की मदद करूंगा। तो भाई हाकू अपने लैपटॉप में टिकट टिकट टिक मतलब चलाने लगता है, और वो उसकी वीडियो निकाल लेता है फुटेज की, हाँ भाई कौन से कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी हैक करके, मतलब आसपास के कैमरों को। तभी वो उस वीडियो को लेकर उसे डिलीट कर देता है। और फिर वो कहता है चलो जो कैप्चर हम लोग हुए थे वो मैंने अपनी वीडियो डिलीट कर दिया। भाई ये देख के तो भाई हमारा हाकू भी खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया है, और हारू भी अपना खुश होता है। वो कहता है तुम तो बहुत जीनियस आदमी हो, तुम्हारे पास तो टैलेंट है। तभी वो कहता है तुम ऐसा कर सकते हो कि बड़े बैंक से 1 ट्रिलियन या फिर 100 ट्रिलियन अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। भाई मतलब देख रहे हो, मतलब इतना लालची बंदा है। तभी भाई हाकू मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तेज होता है, अगर मैं उसमें घुसने की कोशिश करूंगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। फिर भाई हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि ये भाई दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है हाकू भी और हारू भी। हारू को उसके कुछ दोस्त पूछते हैं, दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है, चलो भाई घूमने चलते हैं, मजे करते हैं, वो वगैरह वगैरह। तभी तो ये बताता है कि मैं भाई इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा जा रहा। तभी एक लड़की कहती है मेरे ख्याल से तुम सबसे आगे निकल जाओगे। तभी वो लड़की पूछती है अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो टाइम स्पेंड करें। तभी कहता है सॉरी मैं बिजी हूँ। फिर वो अपने हागू के पास आ जाता है और उससे कहता है मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्ल से कि तुम रिजेक्ट किए गए हो कंपनी से। तभी वो कहता है हाँ इसमें कोई खास बात नहीं है, होता है मेरे साथ हमेशा, मैं फाइनल तक पहुंच जाता हूँ पर मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो तुम्हारे पास है, जो तुम एकदम कॉन्फिडेंस से अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकते हो। तो भाई हमें यहाँ कंपनी का दिखाया जाता है डी आर बैगन, मतलब कुछ ऐसी नाम है।
वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की उतरती है, सच में बहुत सुंदर है, मैंने इसे पहली नज़र में मतलब अच्छी लगी थी। तो इसका नाम है किलकारी, किलकारी नाम है इसका, पर बहुत सुंदर है। तो भाई ऑफिस में आती है तो कहती है चलो अब इंटरव्यू लेना चालू करते हैं। मतलब ये एक तरह के SEO है इस कंपनी के, इसके डैड बहुत बड़े इम्प्लॉय वो क्या कहते हैं कंपनी के मालिक हैं। तो भाई किरी का भी इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पे बहुत से कैंडिडेट आए हुए होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पर वहाँ पे बहुत से लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर भाई एंट्री होती है हमारे हाकू की। हाकू भाई वही नर्वस रहता है भाई, लड़खड़ा जाता है फिर वो बैठ जाता है अपनी सीट पर और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था इसे बहुत, और सामने मतलब इतना अजीब लग रहा था कि बंदा गिर जाता है, इतना नर्वस हो जाता है। तो ये कहता है इनको जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो कहता है एक और कार्टून आ गया, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पर यहाँ पे भाई जो लड़की रहती है किलकारी, वो इसमें थोड़ा उसका है ना इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि वो बताता है कि मैंने बचपन से ही आपकी कंपनी की मैगजीन पढ़ी है और आपके मैगजीनों को पढ़कर मैंने बहुत सारा डाटा कंज्यूम किया है, मतलब एक तरह से सीखा है। जब तुम्हारी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैफ का मतलब एक तरह से हैकरों ने हमला किया था, तो तुमने अपनी साइबर सिक्योरिटी को सुधारा था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में काम करूँ। तभी भाई दूसरा इंटरव्यू होता है हमारा हारू का। हारू भाई साहब यहाँ पे जितनी भी बातें बोल रहा था सारी की सारी झूठ थी, जो कि जो सामने बैठी हुई लड़की किलकारी आराम से समझ रही थी। पर भाई जो हारू था ना उसे अच्छे से पता था कि लड़की पे मेरी चिकनी चुपटी बातें काम नहीं करेगी, तो वहाँ पे जो मेल इंटरव्यू थे उन पे वो चिकनी चुपटी बातें लगा रहा था, मतलब वो उनकी प्रशंसा कर रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था। और भाई ये सारी बातें लड़की समझ चुकी थी। तो वो कहता है मैं बहुत सी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, मैंने बहुत सी लैंग्वेज सीखी है, फ्रेंच, जापानीज वगैरह वगैरह। तब जो हमारी भाई किलकारी रहती है फिर वो उससे फ्रेंच में कुछ बात करती है। भाई जब फ्रेंच में कुछ बोलती है तो भाई उसके आसपास के इंटरव्यूअर तो कुछ समझ नहीं पाते, पर जो हमारा वो रहता है हारू, हारू भाई उसका जवाब सही दे देता है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने जवाब दिया ही नहीं दिया, पर यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, पर उसकी पर्सनैलिटी और उसकी तारीफ सुन के भाई एम्प्लॉय से ले लेते हैं सिलेक्शन में, मतलब हाँ भाई तुम हमारे इधर काम कर सकते हो। फिर हमें हाकू को दिखाया जाता है। हाकू भाई यहाँ पे काम करने के लिए चला गया था पार्ट टाइम, जो मतलब उसी कंपनी के शीशे से साफ करने के लिए। भाई फिर वो मनी मन में सोचता है शायद मैं इसलिए बना ही नहीं हूँ कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन सकूँ, मैं भी कुर्सी पे बैठ कर कोडिंग कर सकूँ। तभी भाई यही सोच ही रहा था, तभी भाई वहाँ पे आ जाता है हारू लटकता हुआ, मतलब उन्होंने भाई इसका सिलेक्शन हो गया था फिर भी ने काम छोड़ दिया, देख रहे हो। फिर हारू है ना हाकू के पास आके कहता है तुम ये क्या देख रहे हो, ये तो वही इंसान है जो हमारा इंटरव्यू ले रहा था। तभी हारू हाकू हारू से पूछता है कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया था। तभी हारू कहता है नहीं, मैंने अपने आप ही मना कर दिया कि मुझे नहीं मतलब करना है इस काम में। और वो कहता है तुम एक टैलेंटेड बंदे हो और मेरे पास एक तेज दिमाग है, तो हम दोनों मिलकर एक कुछ बड़ी कंपनी इकट्ठी वो खड़ा करेंगे। तो ये भाई साहब वो है ना अपना सपना है ना उस वो शीशे रहते हैं ना उन शीशों पे ना लिखने लगता है स्प्रे से। कहता है हम 100 ट्रिलियन कमाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और हम सब कुछ हासिल करेंगे जो हम चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले और अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ सोएंगे। भाई यहाँ तक ये भी बोल देता है वो। भाई हाँ वो कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि भाई उनने इतने बड़े सपने देखे नहीं थे, क्योंकि 100 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा इनकम होती है। पर फिर वो सबसे टॉप फ्लोर पर जाता है तो वो उसी लड़की को देखता है किलकारी को, जो कि उसे भी देख रहे थे, वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो वो शीशे पे लिखता है मैं तुम्हें पा लूंगा और तुम्हारी इस कंपनी को भी, मतलब शीशे पे लिखता है। फिर उसका सपना था भाई 100 ट्रिलियन कमाने का। उसका ये सपना देख के ना भाई हाकू भी मोटिवेट हो जाता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ हासिल कर सकता है जो ये चाहता है।